नंबर 7 देखिए, छेदक रेखा x इक्वल टू ए बाई रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, इसका समीकरण यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो यहाँ वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा और त्रिज्या ए है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे वृत्त खींच लेता हूँ। एक ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, एक्स अक्ष वाई अक्ष यहाँ दर्शा देता हूँ मैं, एक्स डैश, ये आपका वाई और नीचे मैं यहाँ पे दिशा देता हूँ वाई डैश। तो वृत्त हम लोग खींच देते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है और आपकी जो त्रिज्या है ए है। तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, यहाँ 0, ए। काफ़ी इनको नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। अच्छा, और x बराबर में a बाई रूट टू है, तो a बाई रूट टू आपका ऐसे जाएगा, a बाई रूट टू इस तरह से होगा, a बाई रूट टू इस तरह ना होगा। ये आपका हो गया x इक्वल टू में a बाई रूट टू। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो इधर और इधर में दोनों में अगर मैं छोटे भाग की बात करूं तो छोटा भाग ये दिख रहा है और इन दोनों द्वारा घिरा हुआ भाग यही है। अगर हम लोग ये वाला की बात ये वाला कहेंगे तो ये वृत्त इस रेखा, इस छेदक रेखा और वाई अक्ष से घिरा हुआ भाग हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कह रहा है आपके पास कि इस छेदक रेखा और इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ छोटा भाग जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। समझिए, यहाँ जब x इक्वल टू में a बाई रूट टू है तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a बाई रूट टू और कॉमा में 0। इसका नाम मैं a शीर्ष देता हूँ, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल के a b c a का क्षेत्रफल निकाल के और 2 से गुना कर दूंगा तो पूरा क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, ये छोटे भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ से देखो आप, इसमें y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे पहले किसका क्षेत्रफल, ए बी सी ए का क्षेत्रफल। तो किसके बराबर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ गया है, तो a बाई रूट टू से a तक गया है और रूट अंडर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर्मूला तो जानते ही हैं, आपका हो जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट है ए बाई रूट टू टू ए। चलिए अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या पुट करना है, पहले a पुट करना है। तो a देखो, a यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर बाई टू है और फिर इनटू में यहाँ a रखेंगे तो साइन इनवर्स a बाई ए यानी कट के 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2। अच्छा, फिर अब माइनस, अब इसको पुट करना है a बाई रूट टू को, तो x की जगह a बाई रूट टू रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा a बाई टू रूट टू फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाई रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ ब्रैकेट में देता हूँ और फिर प्लस में ए यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई रूट टू और बाई में आपका है ए। समझ गए ना, मैंने पुट कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर पाई बाई में 4 माइनस, ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं यहाँ पर ए बाई टू रूट टू, ठीक है, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ देखो इस 2 से 2 काट देंगे तो ऊपर 1 बाई रूट टू, साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू का मतलब क्या होता है, पाई बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई कितना आ जाएगा 4 ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं यहाँ पे।
ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का ए स्क्वायर पाई बाई 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 4 8। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस ए बाई 2 रूट 2 और गुना में यहाँ अंदर एलसीएम लेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ एलसीएम ले लें क्या इन दोनों का पहले अलग से। चलो इन दोनों का अलग से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होगा 8, इसमें इसे भाग करेंगे, इसमें से भाग करेंगे तो दो जाके ऊपर गुना करेगा तो 2a स्क्वायर पाई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से भाग कर एक जाके उसमें गुना करेगा वही रहेगा, ए स्क्वायर पाई माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, a बाई 2 रूट 2 ऊपर घटेगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर का वैल्यू आपका a हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर का वैल्यू a हो जाएगा। और यहाँ नीचे आपका क्या है, रूट अंडर 2 हो जाएगा। चलिए तो ऊपर यहाँ हो गया ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं ए स्क्वायर बाई 4, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर यहाँ पर बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर 1 वर्ग इकाई। तो हमें पूरे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए था ना जी, तो हम लोग लिख सकते हैं ये पूरे हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकाला था, अभी आधे भाग का निकला, 2 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, जो हमारा छोटा भाग है उसी का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुना में क्या था आपका ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी ये था ना, ए बी सी ए का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल यही ना आया है। तो 2 गुना में ए स्क्वायर बाई 4 इंटू में पाई बाई 2 माइनस का 1 वर्ग इकाई। यहाँ से आप काट सकते हैं, काटोगे तो यहाँ इससे ये काटोगे 2 बार में तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में पाई बाई 2 माइनस 1 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया जो हमें निकालना था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर